नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। गया लोकसभा संसदीय चुनाव का बेलागंज विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 287 बिशुनगंज के 1400 मतदाताओं ने आगामी 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा के मतदान तथा भविष्य में होने वाले सभी तरह के मतदान का बहिष्कार किया है। आज बिशुनगंज स्थित दुर्गा मंदिर के पास ग्रामीणों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम लोग मतदान का आज इसलिए बहिष्कार कर रहे हैं कि 13 साल से हमें अपनी ज़मीन का मुआवजा नहीं मिला है। इन 13 सालों में कितने ही 13वीं हो गई, किसी की बेटी का विवाह नहीं हो सका, जो बीमार हो गए वह अपना इलाज भी नहीं करा रहे हैं। यह हालत उन सैकड़ों किसान परिवार की है जिनकी ज़मीन हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहित की गई थी। उन लोगों को साल 2009 में प्रति कट्टा 48,000 रुपये की दर से तय किया गया था, जो उस समय के अनुसार बहुत कम था। उसके बावजूद किसानों ने अपनी ज़मीन दी थी, लेकिन आज तक उनको कोई मुआवजा नहीं मिला है। आज ज़मीन की कीमतें लाखों रुपए हो गई है, लेकिन आज हम लोग इसे बेच भी नहीं सकते। आज भी पैसे के लिए दर-दर की ठोकरें खाने के लिए विवश होकर हमने यह निर्णय लिया है कि हम लोग जब तक नोट नहीं मिलेगा तब तक वोट नहीं करेंगे। हम लोग किसी भी तरह के मतदान का बहिष्कार करेंगे। यहाँ के किसान सब्जी आदि की खेती कर अपना जीवन यापन करते हैं। इन लोगों ने कहा कि हमारी ज़मीन से सीलिंग हटा दे जिससे ज़मीन की रजिस्ट्री हो सके। हम लोग अपनी ज़मीन को बेचकर बेटी की शादी, बेटी की पढ़ाई, बुजुर्गों की दवाई करा सकें। इस प्रदर्शन में सैकड़ों किसान परिवार शामिल थे। किसान मजदूर संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अफसरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अफसरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भूमि अधिग्रहण का पैसा जल्दी दो, जल्दी दो, जल्दी दो। भूमि अधिग्रहण का पैसा जल्दी दो, जल्दी दो, जल्दी दो। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नोट नहीं तो वोट नहीं, नोट नहीं तो वोट नहीं, नोट नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं, नोट नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं, वोट गया है। बताया क्या हुआ था आप लोग के साथ जो आपका जमीन चला गया जमीन, और बेटा पुतू है, खाना खुराक नहीं देता है हमको, हस्बैंड भी नहीं है, खेत बाड़ी चल गया है कि हम बेच के खा सकते हैं, चला गया खा सकते हैं एयरपोर्ट में। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं पैसा का चाहते हैं, नहीं मिला, नहीं मिला। क्या नाम हुआ? सुंदरी देवी। कहाँ रहते हैं? बिशुनगंज। तो हो रहा है कि आज 20 बरस से कह रहे हैं कि खेत लेंगे, खेत लेंगे, अब खेत नहीं ले रहा है। हम लोग बेचने के कहते हैं तो बिक भी नहीं रहा है। लड़की सब समझे कि 20 साल के 25 साल के हो गया, शादी भी नहीं हो रहा है। अब हम खेत बेचेंगे तब ना लड़की की शादी करेंगे। अब आपका जमीन है यही है, बिशुनगंज में है, मेरा घर बिशुनगंज है। मेरे सरकार में लोग कह रहे हैं कि खेत लेंगे लेंगे, और सरकार खेत नहीं ले रहे हैं एयरपोर्ट के लिए, एयरपोर्ट के लिए, और सरकार ले भी नहीं रहे हैं। अब बताइए कि अब लड़का हो गया है, लड़का कह रहे हैं कि अब शादी कैसे करेंगे। हाँ, हम लोग के भी लड़का लड़की है, तो आप लोग के अब बाप माँ अब समझे, तब हम लोग खेते बेच के ना करेंगे शादी। तब शादी करेंगे तो खेत भी नहीं बिक रहा है। अब खेत बिकेगा तब ना लड़की की शादी करेंगे। अब तिलक हो गया है, कम से कम तो मांग रहा है 10 लाख 15 लाख, तब कहाँ से उतना लाभ है? शादी करने में भी लगेगा, तिलक देने में भी पैसा लगेगा। यही है हो का। अब सरकार दे पैसा। सरकार पैसा हाँ? कब से नहीं दिया है? कम से कम तो 20 बरस से ही सुन रहे हैं हम कि 20 बरस से सुन रहे हैं कि खेत जाएगा जाएगा, सरकार लेगा लेगा, अब नहीं ले रहा है। केस भी लड़ रहे हैं, केस भी जीत गए हैं। मुख्य मांगे क्या है? क्या नाम है? सविता देवी। कहाँ रहते हैं? बिशुनगंज में मामला है 2009 में अधिग्रहण का मामला, भूमि अधिग्रहण का मामला आया था। हम लोगों ने उस समय प्रशासन से कहा कि कितना हम लोग का आप मुआवजा दीजिएगा, तो बताया कि 48,000 रुपये आपको मिलेगा। उस समय हम लोग का 5 से 6 लाख रुपए कट्ठा ज़मीन बिक रहा था। और बताइए कि हमको आ रहा ज़मीन 5-6 लाख रुपए कट्ठा बिक रहा है और हमको 48,000 किस आधार पर दे रहे हैं। तो हम लोगों ने विरोध किया। विरोध करने के बाद हम लोग नारा प्रदर्शन, धरना वगैरह के माध्यम से हमने अपने बात को रखा। लेकिन उस समय हम लोग को कहा गया कि आप लोग का तो इतना पैसा देंगे कि रखने का जगह भी नहीं मिलेगा।
अब बताइए, आप लोग से हम जानना चाहते हैं कि हमारे छोटे छोटे किसान हैं बिशुनगंज गांव में, जिनको मुख्य पेशा खेती है, खेती के अलावा यहाँ किसी प्रकार का कोई व्यवसाय नहीं है इन लोग के पास, और हम खेती से जीते हैं, खेती से परिवार संभालते हैं, पढ़ाई लिखाई से लेकर आपको बता रहे हैं कि आपको जो बीमारी होता है या शादी ब्याह होता है इसी खेती से होता है। हम लोग सब्जी अधिकतर इस गांव के लोग उपजाते हैं और छोटा किसान है, लेकिन भूमि अर्जन के द्वारा हम लोगों के कहा कि आपको हम जल्द मुआवजा करेंगे, और हम लोगों के कहा कि एक आध गो पेमेंट ले लो, 1 डिसमिल का पेमेंट ले लो, और झांसा में देकर हम लोग से पेमेंट करवा दिया। पेमेंट करने के बाद फिर कहता है कि आप लोग केस करिए। केस भी किया हमने केस भी जीत लिया। जीतने के बाद अब वो कहता है कि हम इतना मुआवजा नहीं देंगे, हम आपको जो कोर्ट जीता है उतना हमारे पास पैसा नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है। तो सरकार के पास पैसा नहीं है तो आपने क्यों कहा हम लोगों को कि कोर्ट जाइए, कोर्ट से मामला फरियाइए, आप एक डिसमिल का पेमेंट ले लीजिए। और इसके बाद आप लोग को चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि बिशुनगंज का जो जमीन है उसका रेट आज का डेट में 50 से 60 लाख रुपए इकट्ठा है। उसके बावजूद भी यहाँ कोई जमीन खोजिएगा तो नहीं मिलेगा, इतना ये रेट चढ़ गया है। और इसके बाद हम लोगों ने कहा कि जो कोर्ट का मामला है, कोर्ट का जो अब फैसला है उसके आधार पर हमको पेमेंट दे दीजिए। अब हम पेमेंट किस आधार पर ले सकते हैं? नीतीश सरकार को मैं बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार तुम पलटू राम तो है ही हो, इधर से उधर पलटता है और किसान को तुम सब जिंदा जला दिया। एक तरह से तुम किसान का सोल्व किया होता तो आज ये नौबत नहीं आता। सब मरने के कगार पर है, सब भूखे मर रहा है, खाने के लिए सोचता है, आपको इलाज करने के लिए सोचता है, और शादी ब्याह में सोचता है कि हम किस आधार पर अपने बच्चे को पढ़ाएं, शादी ब्याह करें। और मैं कहना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि यदि आप जल्द में इस फैसला को आप नहीं माने तो हम तो आप ही को कहेंगे कि आपने लोकतंत्र का हत्या कर रहे हैं। आप स्वयं नीतीश कुमार जी आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, और जब आप हत्या करिएगा तो उसको सुधारने के लिए हमारा एक ही रास्ता है, मैं वोट बहिष्कार करूंगा। मैं आपका वोट को, अपना जो वोट है, जो अपना कीमती मत है, जो आपने प्रचार करवा रहा है कि हर आदमी अपना वोट से वंचित ना हो, हम लोग सारे बिशुनगंज गांव के लोग हम लोग वोट से वंचित हो जाएंगे, वोट को बहिष्कार करेंगे। और जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होता है तब आइए इसी बार 24 में नहीं बहिष्कार करेंगे, जब इलेक्शन आवेगा तब हम लोग बहिष्कार करेंगे। और नहीं तो नीतीश कुमार कान खोल के सुन लो, तुमको भी बहुत पछताना होगा। और जल्दी से हम लोग का जो समस्या है भूमि अधिग्रहण का, चाहे तो आप जमीन लेना चाहते हो तो ले लो, और नहीं लेना चाहते हो तो यहाँ निबंधन संख्या पर तुम रोक लगा दिए हो, निबंधन पर रोक लगा दिए हो, उसको चालू करो। और नहीं तो बोले हम लोग के खेत को चाहे बिक्री करे और नहीं तो हम लोग को नर्सरी शुरू करे और फिर कितने दिन से आप लोग संघर्षरत है? 2009 अब हम लोग कहाँ से दवा खाएं, बाल बच्चे देता नहीं पैसा, बीमारी हो जाए दिखाने कैसे बाल बच्चे को कैसे पालन पोषण करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम हुआ आपका? श्यामलाल महतो, बिशुनगंज। यहाँ भूमि अधिग्रहण बीते 2009 से चल रहा है। 2009 में ये मामला पहला बार आया था। उसी समय भूमि अधिग्रहण में हम लोग का ज़मीन 80 एकड़ भूमि बिशुनगंज का लिया गया था। उस समय हम लोगों को 48,000 रुपये कट्ठा के हिसाब से सरकार ने मुआवजा देने का निर्णय लिया था। लेकिन हम लोगों का जो यहाँ उस समय का रेट था वो 4 लाख रुपये कट्ठा था, लिखाई पढ़ा। लेकिन सरकार ने उस सब को दरकिनार करते हुए 48,000 रुपये कट्ठा पर किया। हम लोगों ने भूमि अधिग्रहण का पैसा लेने का निर्णय नहीं किया। फिर हम लोग कोर्ट गए, कोर्ट में निर्णय हुआ हम लोग को 17 लाख 48,000 रुपये कट्ठा के हिसाब से।
सरकार ने वो भी नहीं माना, सरकार हाईकोर्ट चली गई। अब हम लोग का कहना है कि या तो हम लोगों को पैसा दिया जाए और नहीं तो जो रजिस्ट्री बंद है उसको चालू किया जाए। यहाँ लगभग 200 घर किसान हैं और दोनों से घर में सिर्फ मुख्य साधन यहाँ कृषि का ही है। तो उसके उस हिसाब से किसानों का यहाँ पे बहुत ही भारी कष्ट उठाना पड़ रहा है। किसी को इलाज के लिए पैसा नहीं है, किसी के घर में शादी ब्याह के लिए पैसा नहीं है, तो बहुत ही किसान यहाँ पे कष्ट में जिंदगी जी रहे हैं। चुनावी माहौल है, क्या आपने निर्णय लिया? हम लोगों ने पूरा गांव के आदमी बैठ के इकट्ठा होकर कल रात में हम लोग निर्णय लिए हैं कि हम लोग का वोट बहिष्कार करेंगे। या तो सरकार या तो जिला प्रशासन हम लोग का आश्वस्त करे कि पैसा हम लोग को दिया जाएगा, या तो रजिस्ट्री चालू किया जाएगा, तभी हम लोग वोट देंगे। और नहीं तो हम लोग आने वाले विगत 2024 के 19 अप्रैल को चुनाव को हम लोग पूरे गांव के लोग 287 बूथ संख्या ग्राम बिशुनगंज में हम लोग वोट बहिष्कार का निर्णय लिए हैं। हम लोग करेंगे, एक भी वोट नहीं पड़ेगा। क्या नाम हुआ आपका? कोई धर्मेंद्र गुप्ता। एयरपोर्ट द्वारा कि आप लोग को नहीं, एयरपोर्ट से तो कोई हम लोग के ये नहीं है, जो भी है जिला प्रशासन और बिहार सरकार के ही द्वारा हम लोग के ये किया जा रहा है। कोई समय सीमा नहीं दिया गया है कि इतने दिन? नहीं, कोई समय सीमा नहीं दिया गया है। 2009 से अभी तक लंबित है मामला। हम लोग भारी कष्ट में जिंदगी यहाँ पर गुजार रहे हैं। क्या नाम है? धर्मेंद्र गुप्ता, कहाँ रहते हैं? यहीं बिशुनगंज में रहते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। चला गया है तो जी बताइए, आज आप लोग जो है बोलिए, कब से इस संघर्ष कर रहे हैं आप लोग? संघर्ष बताइए, 13 साल हो गया तो कब से बहुत तकलीफ की बात है। अब तबीयत खराब है और दवाई लगी, पैसा ही नहीं है, कहाँ से लावे जाए, और खेत बेच ही नहीं देता है। सबसे ये बहुत भारी तकलीफ है। क्या नाम है आपका? रामवीर भगत। कार्य कर रहे हैं, क्या कारण है? ये कौन सी जगह है, क्या आपकी गिरभान से? हम लोग को यही मांग है। हम लोग को पहले, सबसे पहले तो ये है कि जिला प्रशासन से इतना लोग आदमी आया यहाँ, हम लोग बार बार यहाँ मीटिंग करता था कि आप लोग का ज़मीन एयरपोर्ट विस्तार में जा रहा है और हम लोग इतना पैसा आप लोग को देंगे कि आप लोग को रखल पार नहीं लगेगा। आप लोग ऐसा कीजिए कि 1 डिसमिल भी कम से कम एयरपोर्ट अधिग्रहण में आप लोग दे दीजिए और पैसा ले लीजिए। तो हम लोग कहें कि भाई हम लोग के 1 डिसमिल अगर दे करके, और हम लोग को तो तोड़ ताड़ फोड़ फाड़ तो नहीं कर रहे हैं आप लोग, तो बोले कि नहीं, हम लोग आप लोग को बहुत मदद करेंगे, हम लोग पूरा प्रशासन लग जाएंगे, आप लोग को मदद करेंगे। रेफरेंस आप लोग केस कीजिए और उसमें हम लोग आप लोग को एकदम जितना जल्दी निपटारा कर देंगे। राकेश कुमार एडीएम थे, वो बोले थे कि आप लोग को हम बहुत मदद करेंगे। हमने कहा कि आप लोग बहुत समय लग जाएगा, तो आप लोग कहाँ चल जाइएगा बदली होकर के, से हम लोग फिर कौन देखेगा। वो बोले कि नहीं, हम उतना दिन तक कहीं नहीं जाएंगे। तो फिर हम लोग 1-2 आदमी पैसा 1-2 डिसमिल के ले लिया और मतलब कि जमीन अधिग्रहण हो गया। और फिर हम लोग को वो अफसर लोग आना जाना बंद कर दिए और हम लोग फिर रेफरेंस केस कर दिए। वहाँ रेफरेंस केस करने के बाद 1-2 साल में हम लोग को फैसला हो गया। हम लोग को 17.5 लाख रुपये के हिसाब से फैसला हुआ और उसमें जो है पूरा प्रशासन लोग कहा कि हमारे पास उतना पैसे नहीं है। हम लोग को फिर अपील में भेज दिया पटना। हम लोग को तो दिखावे लगी, खाए लगी, यहाँ पैसे नहीं जुट रहा है। हाई कोर्ट में हम लोग को पैसा जुटेगा, उतना रुपया कहाँ से हम लोग लावेंगे। हाई कोर्ट को कोई 50,000 और 60,000 1 लाख रुपया सबका फीस है, हम लोग दे पाएंगे उतना? बताइए कि कितना बड़ा हम लोग के साथ अन्याय किया है अफसर लोग। अफसरशाही लगता है कि हम लोग को किसान का देश है। महात्मा गांधी कहा था कि ये किसानों का देश है, जवानों का देश है, लेकिन ये जवान का देश नहीं है, ये तो अफसरशाही का देश है। अफसर लोग जो चाहता है वही कर रहा है इस युग में। क्या आप मांग करना चाहेंगे प्रशासन? हम लोग तो मांग करें, हम लोग को जो प्रशासन कहा था कि आप लोग केस जीतिए, हम लोग मदद करेंगे। हम लोग किसी तरह से केस, हम लोग 17 लाख रुपए का हम लोग को फैसला सुनाया है, हम लोग को अब दे दीजिए और बस हम लोग को अधिग्रहण कर लीजिए। न खेत ले रहा है और हम लोग अगर अधिग्रहण भी रद्द कर देता है तो हम लोग कम से कम खेत बाड़ी बेच करके शादी ब्याह बर बीमारी दिखावेंगे ना भाई। कितने परिवार लोग प्रभावित थे? कितना समूचे गाँव में जा रहा है ये, और सबसे गरीब गाँव भी सुन गए हैं। किसी का पास 10 कट्ठा, किसी का पास 1 बीघा यही जमीन है। पहले भी 3 बार तो एयरपोर्ट अधिग्रहण में चल गया जमीन। टोटल एयरपोर्ट जो बनल है से बिशुनगंज के जमीन में बनल है।
3 बार में 3 उड़ानिया में तो बिसुनिया के खाली गाँव तो बचिए रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम छोटेलाल पंडित है। कहाँ रहते हैं? हम बिशुनगंज में रहते हैं, खेती उती करते हैं। बोलेंगे भी मार दिया है। अब क्या कीजिएगा? इलाज बकरौर से पैसा अब कहाँ से आएगा इलाज के लिए? जमीन नहीं बिक रहा है, बंद है का क्या मांग कीजिएगा प्रशासन से? प्रशासन से जो फैसला हुआ से मांगते हैं। फैसला हम लोग को हो चुका है, बस दे नहीं रहा है। लाभ टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।